Hello everybody, welcome to my channel Tan Suman Classes and I'm Suman ma'am. Welcome to all. So class 7 आज हम पढ़ने वाले हैं वही चैप्टर 9 और नाम है चैप्टर का ह्यूमन इन्वायरमेंट यानी मानव का जो पर्यावरण है। मानव के लिए जो हमारे पास में पर्यावरण है वो किस तरीके का है, उसके लिए कैसी कंडीशन है, उसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्लाइमेट कैसा है, उसके लिए सॉइल कैसी है, और साथ ही साथ में अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो ह्यूमन जो सेटलमेंट है ना वो इस पे डिपेंड करता है। यानी हमारा जो सेटलमेंट है वो इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। शेप और साइज़ उसकी डिपेंड करती है और साथ ही साथ कि हम कैसा परफॉर्म करते हैं, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी है, ये सब चीज़ें डिपेंड करती है ह्यूमन इन्वायरमेंट। आज हम बात करते हैं सेटलमेंट की कि भाई हमारा जो सेटलमेंट है यानी इंसान को सबसे पहले बेसिक नीड क्या होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, अब जब सेटलमेंट की बात आती है तो इसमें हमने दो तरीके के सेटलमेंट देखे थे कि सेटलमेंट विद डिवाइड इनटू टू टाइप्स। कैसा? अर्बन सेटलमेंट और रूरल सेटलमेंट। अब रूरल सेटलमेंट्स यानी जो कि गांव में हमें देखने के लिए मिलता है, बेसिकली वो जो कि कच्चे घर होते हैं जिसकी दीवारें मोटी होती हैं, स्थानीय चीज़ें यूज़ करी जाती हैं। और अर्बन सेटलमेंट्स यानी जो कि शहरों में होता है। ठीक है, जहाँ पे कि हमारे लिए अपार्टमेंट्स होते हैं, बड़े बड़े बेंगलो होते हैं, बड़े बड़े घर होते हैं और जो उसमें यूज़ होने वाली जो चीज़ें हैं, कंस्ट्रक्शन जो होता है वो ब्रिक्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में हमने पहले पढ़ लिया था। आज हम देखते हैं कि भाई हमें ट्रांसपोर्ट की भी तो ज़रूरत है। जब हमने रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट की बात करी तो अब हमें ट्रांसपोर्ट की भी ज़रूरत है। और ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन, यानी लोगों के लिए आना जाना, लोगों को और सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। यानी पुराने समय में हम क्या करते थे, पुराने समय में तो अधिक दूरी की यात्रा करनी पड़ती थी, समय भी बहुत ज़्यादा लगता था। उस समय लोग पैदल चलते थे और साथ ही साथ अपने सामान के साथ क्या करते थे, एनिमल्स का यूज़ करते थे। और जैसे ही इन्होंने व्हील का इन्वेंशन किया, जैसे ही पहिए की खोज हुई, हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा इजी हो गया। अब वो इजी कैसे हुआ? हमने इस्तेमाल किसका किया? हमने एनिमल्स का यूज़ करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल हमने कैमल का यूज़ किया, बुल का यूज़ किया। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, हमने अब भारी सामान को उठाने के लिए एलिफेंट्स का भी यूज़ करना शुरू कर दिया था। लेकिन लेकिन भाई रुको, अब हमने समुद्र के रास्ते भी ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर दिया। यानी लैंड ट्रांसपोर्ट तो था ही था, अब हमने क्या कर लिया है, वाटर ट्रांसपोर्ट को भी इन्वेंट कर लिया है। यानी जहाज बन गए हैं, बड़े बड़े समुद्री जहाज, और समुद्र के रास्ते से आना और जाना पॉसिबल कब हो पाया? आपको मालूम है भारत से भारत और यूरोप में आपस में क्या था? आपस में इनमें व्यापार था। तो अब कितने 6 से 8 घंटे लग जाते। लेकिन जैसे ही हमने ट्रांसपोर्ट को अपना मेन जो हमने 4 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे? लैंड ट्रांसपोर्ट है, रेल ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट है। तो वी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, यानी हमने ट्रांसपोर्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब बात करें अगर हम कि ट्रांसपोर्ट है भाई वो हमारे लिए कैसे ज़रूरी है, कैसे इसका डेवलप हुआ, चलिए शुरू करते हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर एंड द टॉपिक इज ट्रांसपोर्ट। So the network of different means of transport develop facility and movement of the people and goods। यानी अगर हम ट्रांसपोर्ट की व्यापार बात करें डेवलप की तो वो किस पे डिपेंड करता है? देखिए, लोगों का आना जाना होता है। ठीक है, अब आने जाने के लिए फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए। अब साथ ही साथ में जैसे ही मॉडर्न एज आई, जैसे ही आधुनिक युग आया, हमने क्या किया, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अब यातायात के साधनों का इस्तेमाल करें।
इवन हमारे आइडियाज़ आए, हमारे स्किल्स को यूज़ किया हमने, और फिर इवन टुडे ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड डू नॉट हैव ए एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट। आज भी हम देखते हैं कि हर जगह ट्रांसपोर्ट एक जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी साइंस और टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा डेवलप किया है, और इस डेवलपमेंट के साथ में लैंड ट्रांसपोर्ट डिपेंड ऑन इफेक्टिव नेटवर्क ऑफ रेलवे एंड रोड, और वाटर ट्रांसपोर्ट यूज़ नेविगेबल रिवर्स एंड कैनाल्स एंड वाटर बॉडीज़, और साथ ही साथ में एयर जो है वो भी हमने ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना शुरू कर दिया। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज़ हैवी लोड्स को हमने उठाना शुरू करा और बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस को कवर करना शुरू करा। अगर हम रोडवेज की बात करें तो रोडवेज वी डिवाइड इनटू टू टाइप्स, मेटल रोड और अनमेटल रोड, यानी जो कि पक्की सड़क होती है और कुछ होती है कच्ची सड़क। तो पक्की सड़क का इस्तेमाल, फॉर एग्जांपल मॉडर्न हाईवेज आर वेल सरफेस मेटल रोड, यानी पक्की सड़कें होती हैं जहाँ पे कि ट्रैफिक बहुत स्पीड से चल सकता है। लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है, रोड क्या होती है, टूट फूट जाती है, डेजर्ट एरिया होता है, माउंटेन एरिया होता है, फॉरेस्ट एरिया होता है, वहाँ पे हमें रोड को बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और वो हमारे लिए कॉस्टली भी पड़ जाता है। तो ईस्टर्न यूएसए, यूरोप में आप देखेंगे बेस्ट क्वालिटी ऑफ रोड आपको वर्ल्ड में देखने के लिए मिल जाएगी। यानी जो हमारी कच्ची सड़कें और पक्की सड़कों की बात करें तो हमारे पास में भी ऐसी कोई कमी नहीं है, लेकिन रशिया जो है उसके पास डेंसर नेटवर्क है। एशियाटिक रशिया जो है उसके पास में सड़कों का, साथ ही साथ में हाईवेज़ की बात करें तो हाईवे की बात करें और अफ्रीका, ट्रांस ईस्ट अफ्रीका हाईवे का नाम ना आए, जिसमें कि कारियो केप टाउन जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और द मेजर रोड्स ऑस्ट्रेलिया इज़ द ट्रांस कॉन्टिनेंटल सौरथ हाईवे। यानी आप ये देखिए कितने बड़े बड़े हाईवे बना दिए गए हैं। एंड डेंसिटी ऑफ रोड नेटवर्क इन इंडिया इज़ वन ऑफ द लोवेस्ट इन वर्ल्ड। लेकिन अगर हम बात करें डेंसिटी ऑफ रोड नेटवर्क की तो इंडिया की हालत थोड़ी सी कमज़ोर है। सो द नेशनल हाईवे सिस्टम हैज़ बीन डेवलप्ड टू लिंक द स्टेट कैपिटल्स, पोर्ट टाउन, इंडस्ट्रियल टाउन एंड इम्पोर्टेंट सिटीज़। यानी लेकिन ऐसी बात नहीं है, इंडिया में भी अब हर गांव, हर शहर, हर कस्बे को जोड़ दिया गया है। और अगर हम मनाली, लेह लद्दाख की बात करें जो हिमालयाज़ में है, ये तो वर्ल्ड में बहुत ऊंचाई पे बनाया गया है, और यहाँ पे भी हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने सड़क बना दी है। यानी अब बात करें हमारे इंडिया की तो वो भी सड़कों में कहीं पीछे नहीं है। अब बात आई कि हमारे इंडिया में एक्सप्रेस वेज भी बनाने शुरू कर दिए हैं। आपको पता है यूपी का एक्सप्रेस वे देखा है आपने, कितना अच्छा बनाया है। यानी स्पीड आप इजीली दे सकते हो अपनी गाड़ी को। और रेलवेज़ की बात करें तो रेलवेज़ क्या है बेटा, रेलवे यानी रेल मार्ग। अब रेल मार्ग क्या है, यानी जो बहुत जल्दी पहुंचा देता है कम खर्चे में, और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ढोने के काम आता है। और साथ ही साथ में क्या है, इंडिया में रेलवे नेटवर्क तो बहुत बड़ा है, और पता है आपको रेलवे जो है ना वो सबसे क्या है, सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट वे है। अब बात करते हैं रेलवे की, तो रेलवे इज़ अ क्विक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। यानी लंबी यात्रा अगर आपको करनी है तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा रेलवे। और रेलवे की बात हो और पैसे की कमी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी पैसा, कम पैसे में भी, कम पैसे की लागत में भी आप अपनी यात्रा कर सकते हैं, लंबी यात्राएं। और जो रेलवे है वो क्या करता है, रॉ मटेरियल लेके जाता है इंडस्ट्रीज़ के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करता है हमारे गुड्स को। कहाँ पे, फिनिश्ड गुड्स जो होते हैं वो मार्केट में लेके आता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के सामान लेकर आता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसे अफेक्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल हाँ, रेलवे की बात करें कि रेलवे के पास डेंसिटी ऑफ पोल्यूशन,
द अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर लेवल ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी अगर हमारा देश में बहुत बड़ी जनसंख्या को एक जगह से उधर जगह ले जाना, ये सिर्फ रेलवे ही कर सकता है। और इम्पॉर्टेंट फीचर्स है रेलवे के, बिकॉज इट इज़ ईजियर और चीपर दैन द अदर ट्रांसपोर्ट। और आप ये देखिए माउंटेन रीजन में तो ये बहुत ज़्यादा सही है। और स्पीड जो होती है, कैपेसिटी ऑफ रेलवे हैज़ बीन इंक्रीज। आज के समय में तो बड़ी बड़ी ट्रेनें बना दी गई हैं, और जो गवर्नमेंट है उसने तो बड़ी बड़ी नई नई ट्रेन्स को इंट्रोड्यूस कर दिया है। मल्टीपर्पज़ ट्रैक्स बना दिए गए, डीजल इंजन, और साथ ही साथ में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ट्रेन्स भी इंट्रोड्यूस कर दी गई हैं। और बॉर्डर, ब्रॉड गेज और ग्रेटर इज द कैपेसिटी ऑफ रेलवे टू कैरी लोड। बहुत बड़ी संख्या में लोड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना सिर्फ और सिर्फ रेलवे के द्वारा ही हो सकता है। और डेंस रेलवे नेटवर्क, यानी हमारा अगर रेलवे की बात करें तो हमारे पास सुपर फास्ट रेलगाड़ियाँ हैं जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। मैदानी भागों में रेल मार्ग तो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में भी इसका निर्माण शुरू कर दिया गया है। और हमारे पास में अच्छे से अच्छी ट्रेन आज के टाइम में सुपर फास्ट ट्रेन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड, एंड एडवांस technology with the advanced parts are now is linked with the railway. For example, the train between the Lhasa and Xingning runs at the altitude about the 4000 मीटर अबव द सी लेवल। और डेंसर रेलवे जो है वो इंडिया, जो यूरोप का और सेंट्रल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका का बहुत ज़्यादा डेंसेस्ट रेलवे नेटवर्क आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और ट्रांस साइबेरियन रेलवे की बात करें तो ये लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम है, ठीक है। और पीट्सबर्ग जो कि आपने सुना होगा, इट्स कनेक्ट एट पीट्सबर्ग वेस्टर्न रशिया और टू व्लादिवोस्टॉक ऑन द पैसिफिक कोस्ट। आपको पता है जो रेलवे नेटवर्क अफ्रीका में है, एशिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है, साउथ अमेरिका में है, ये बहुत ज़्यादा डेवलप है और यूटिलाइज करा गया है नेचुरल रिसोर्सेज को। और नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इन एशिया एंड द फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ये आपके लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट है, ठीक है। और वाटरवेज यानी पानी का संसाधन। अब पानी यानी जलमार्ग। अब जलमार्ग कैसा है? वाटरवेज आर द चीपेस्ट एंड द मोस्ट वाइडली यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू कैरी बल्क गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। यानी जलमार्ग जो है उसके द्वारा हम बहुत दूर तक बड़े बड़े आकार के सामानों को ढोने का काम कर सकते हैं। यानी बहुत ही चीपेस्ट, बहुत ही सस्ते में हम बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स को लेके जा सकते हैं। और ये भी दो तरीके के होते हैं। कैसे? इनलैंड वाटरवेज, इनलैंड यानी अंतर्देशीय जलमार्ग, और दूसरा आएगा समुद्री मार्ग। अब वो समुद्री मार्ग यानी सी रूट, वो कैसे होता है चलिए समझाती हूँ मैं आपको। नेविगेबल रिवर्स लाइक कैनाल्स है, लेक्स आर यूज टू इनलैंड वाटरवेज। यानी इनको इनलैंड वाटरवेज में यूज़ करा जाता है, रिवर्स, लेक्स और कैनाल्स को, यानी अंदर की तरफ, ठीक है। और अंतर्देशीय जलमार्ग अगर बात करें तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। So there is a development under the depth and the width of the waterways in the country to follow। यानी देश के अंदर ही आप उसको घुमा सकते हो। So the Great Lakes between USA, Canada and St. Lawrence River in the largest of the busiest inland waterway in the world। But large rivers like Nile, Amazon, Mississippi, है ना, यांगत्से एंड रेनी इज अ गंगा इज ऑल्सो इनलैंड वाटरवेज। तो आपको ये तो ज़रूर याद रखना है। और साथ ही साथ में ग्रेट लेक्स और ये सब भी वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट हैं। और many countries have been inland waterways, navigable rivers by connecting canals, and some as well as the canals in the world are known as a Suez, Panama and Canal। यानी अंतर जो कि आपको अंतर्देशीय जलमार्ग, यानी आपको अपने देश के अंदर ही बहुत बड़े
आपको जलमार्ग मिल जाएंगे। लेकिन जब सी रूट्स की बात करते हैं, यानी सी रूट्स यानी समुद्री मार्ग, तो समुद्री मार्ग भी यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में मिलेंगे। सी मार्ग जो है, सी रूट्स जो हैं, वो क्या है, जिसमें कि यूज टू ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू अनदर। यानी हमने पहले क्या बात करी थी, हमने बात करी थी इनलैंड वाटरवेज की, जो कि अंदर एक ही देश के अंदर ही अंदर होता है। लेकिन सी रूट की बात करें तो ये एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट सामान को लेकर जाता है और ये सी रूट को यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल, द नॉर्थ अटलांटिक रूट कनेक्ट्स ईस्टर्न नॉर्थन अमेरिका, यूरोप एंड द बिजिएस्ट रूट इन द वर्ल्ड। यानी सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट रूट है जहाँ पे कि बहुत सारे जहाज़ों का आना जाना है। मेडिटेरियन एंड इंडियन ओशन ऑल्सो कनेक्टेड विद डिफरेंट connecting countries, for example Europe with East Africa, South Asia and East always। और थर्ड वन बात करें तो कैप रूट जो है ना, वो भी बहुत ज़्यादा बिजिएस्ट रहता है, जिसमें कि यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साथ ही साथ में स्वेज कैनाल से ये कनेक्टेड है। टोक्यो, शंघाई, हांगकांग, मुंबई, सिंगापुर एंड कराची का, डरबन, कैप टाउन, लंदन, रॉटरडम, न्यूयॉर्क, शिकागो, लॉस एंजल्स, ये सब वर्ल्ड के मैप में आपको ज़रूर भरने के लिए आ सकते हैं। अगर हम बात करें कि एयरवेज यानी हवा के द्वारा यानी वायु मार्ग, तो डेवलपमेंट ऑफ द एयरवेज स्टार्टेड इन द अर्ली 20th सेंचुरी, यानी 20th सेंचुरी तक इसका डेवलपमेंट हो चुका था। अब स्पीड की बात करें तो स्पीड तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। सो स्पीड इज़ द ओनली फैक्टर विच आर एयर ट्रांसपोर्ट इज़ प्रेफर्ड ओवर द लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। यानी स्पीड की वजह से ही एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है। और एयर ट्रांसपोर्ट क्या होता है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। क्यों एक्सपेंसिव है भाई, वो हमें जल्दी भी तो पहुंचा रहा है ना। अब जब जल्दी पहुंचा रहा है तो इससे भी हमें कई चीज़ें अफेक्ट करती हैं, इसको भी हमें देखना पड़ेगा। क्या है कि बैड वेदर कंडीशन हो तब एयरवेज नहीं चलती हैं, फॉग होता है, रेनफॉल होती है, तब भी इसका टाइम थोड़ा सा चेंज करना पड़ जाता है। यानी कोहरे की वजह से, है ना, भारी बारिश की वजह से मौसम जब खराब होता है ना, तब इस पे इफ़ेक्ट आता है। तो यानी ये यातायात का एक ऐसा साधन है जो कि बहुत दूर तक जा सकता है, रिमोट एरियाज़ में जा सकता है। रिमोट एरिया यानी वो एरिया जहाँ पे कि लोगों का जाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है, यानी पहाड़ों वाला एरिया, है ना, दुर्गम स्थान जहाँ पे कि जाना आसान नहीं हो। सो डिफरेंट नेशंस परमिट एरोप्लेन्स टू फ्लाई ओनली थ्रू अ फिक्स कोऑर्डिनेटर, यानी एक फिक्स कॉरिडोर में ही आप उसे उड़ा सकते हैं। अ वेरी डेंस नेटवर्क ऑफ एयर रूट्स एग्जिस्ट ऑन द वेस्ट यूरोप, यूएसए, ईस्ट एशिया एंड साथ ही साथ में ट्रांसपोर्ट बाय एयर देयर आर द टू टाइप्स ऑफ एयर सर्विस, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। यानी दो तरीके की एयरवेज होगी, डोमेस्टिक यानी जो घरेलू होती हैं और जो इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे चलाई जाती हैं। सो द इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कहाँ कहाँ पे हैं हमारे इंडिया में, दिल्ली है, मुंबई है और टोक्यो, संघाई जो भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन दिल्ली और मुंबई जो है वो इंडिया के बिजिएस्ट एयरपोर्ट हैं। और हांगकांग है, श्रीनगर, सिंगापुर है, दुबई है, लंदन है, पेरिस है ना, सैन फ्रांसिस्को है, न्यूयॉर्क है, is one of them and the world it located in the world map, जो कि वर्ल्ड मैप में आपको शो करने के लिए दिया जा सकता है। और कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन ऑल्सो अ टाइप ऑफ, यानी संचार के वो साधन जो कि मैसेज डिलीवर करते हैं। सो इन एशियन टाइम कम्युनिकेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट टू डिलीवर द मैसेज। फॉर एग्जाम्पल हमारे पुराने समय में क्या होता था, ट्रक को, ड्रम को बजाया जाता था, पिजन को भेजा जाता था, बर्ड्स का इस्तेमाल होता था। देन आफ्टर मैसेजेस बाय द पर्सन, है ना, जिसे कि घोड़ा देके भेजा जाता था,
nowadays means of transportation is very easiest to communicate people by the phone, by the email, है ना, ये थोड़ा सा easy हो गया है. So a penny post can be introduced in a Great Britain. India was one of the first few centuries to introduce airmail and the earlier in 1912, यानी 1912 में इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया था इंडिया में. ठीक है, अब बाय एयर भी मेल्स जाती हैं. सो द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस मेड इट पॉसिबल. और ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? ये प्रिंटिंग प्रेस की वजह से, क्योंकि बुक्स प्रेस होने लगी, मैगजीन्स बनने लगी, न्यूज़पेपर छपने लगे और इतनी बड़ी जनसंख्या को कम्युनिकेशन के साधन मिल गए. वो किस तरीके से मिले? मास कम्युनिकेशन की वजह से. और द इन्वेंशन ऑफ रेडियो, टेलीविजन इंट्रोड्यूस वायरलेस मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. It is also made communication with the millions of people possible at the same time. Thus, they are called the mass communication. यानी जो रेडियो है, टेलीविज़न है, इन सब ने भी हमारा काम थोड़ा सा आसान कर दिया और पूरे वर्ल्ड में एक ही साथ लोगों को कम्युनिकेट करना इजी रहा. इसी को हमने मास कम्युनिकेशन नाम दे दिया. एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द टेलीफोन, केबलग्राम, टेलीफोन, रडार, ये सब भी बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट रहे कम्युनिकेशन में. इवन सैटेलाइट्स हैव मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड फास्ट. और सैटेलाइट की वजह से भी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ईजीएस्ट और बहुत ही फास्ट रहा. वेदर फोरकास्टिंग जो होती है ना, कि कभी भी बारिश हो सकती है ना, और साथ ही साथ में इलेक्ट्रिक मेल जो है वो, और इंटरनेट से जो हमें नई नई सुविधाएं मिलती हैं, साथ ही साथ हमें पता चलता है कि स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन है वो किस तरीके से चल रही है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे जो मोबाइल फ़ोन है उसमें शाम का या सुबह का टेम्परेचर आ जाता है, अभी का टेम्परेचर आ जाएगा. सो विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन, फिजिकल डिस्टेंस हैव रिड्यूस्ड. यानी जैसे जैसे कम्युनिकेशन के हमने इम्प्रूव किया तो अब क्या हुआ, पूरा वर्ल्ड एक मुट्ठी में बंद हो गया. यानी हमें कहीं का भी अगर कुछ कम्युनिकेट करना विद इन सेकेंड्स में हम लोग कर लेते हैं. सो द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ लार्ज ग्लोबल सोसाइटी. और इसी की वजह से आज पूरा विश्व और जो समाज है वो एक रूप से विकसित हो पाया है. ठीक है, इन्हीं सब संस्थाओं की वजह से, इन्हीं सब सेवाओं की वजह से हम एक दूसरे के संपर्क में आ पाए हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल.